की दुनिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ये मैंने आपको चंद मिसालें दी हैं। अच्छा, हमारी अप्रोच ये होगी कि बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, 2+2 4। हर टॉपिक के पीछे लॉजिक दी जाएगी, रट्टा नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन क्यों आया, सेंसिटिविटी एनालिसिस दुनिया में लाने की वजह क्या है, लीज और बोरो डिसीजन का मकसद क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक निकालने का मकसद क्या है, बिजनेस वैल्यूएशन से हम क्या सीख रहे हैं, मर्जर एक्विजिशन का क्या फायदा है। पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इजी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। 2+2 4 टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो टू सिमिट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, डायरेक्ट बड़े बड़े पासेबल में नहीं जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएंगे हम क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ये क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे डिफरेंट किताबों से, F9 से भी होंगे, ACC के FP4 से भी होंगे। ठीक है, कोई डिफरेंट बुक से होंगी। और फिर उसके बाद हम आएंगे आईकैप के पास से। आईकैप के पास पर इजिएस्ट टू डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट भी हम इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। ये काम हम करेंगे, ये सारा हमारी बुक में मौजूद है कंटेंट। हमारी बुक BFD की मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। हमारे जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं जी, कोई उसके पैसे चार्ज नहीं होते हैं। खैर, तो वो आप एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद तीन काम आपने करने होते हैं, जो मैं अभी डूज में भी बात करूँ। तीन काम क्या करने हैं? पहला काम आपने ये करना है भैया कि आपने जो है ना, गिव रेगुलर टेस्ट। ठीक है जी, रेगुलर टेस्ट देने से दो फायदे होंगे। आपको पता चलेगा आप कहाँ खड़े हैं, और रिवीजन हो जाएगा टाइम। ये नहीं होगा कि जो चीज़ आप दिसंबर में पढ़ रहे हो वो आपको आए वो अप्रैल मई में जाके याद आए, अरे ये तो पता नहीं कब पढ़ा था पहले। नहीं, वो ठीक है, रजिस्टर बना होगा तो उससे काफी आसानी हो जाएगी। मगर स्टिल मैं कहूंगा कि टेस्ट बीच में बेस्ट। टेस्ट का मसला ये है कि यार मैंने लास्ट टाइम भी रखे, आप लोग इतना डिमोटिवेट करते हैं, यकीन करें मेरा टेस्ट का भी दिल ही नहीं चाहता। इतनी मेहनत से इतने दिल से मैं टेस्ट बनाऊं, और 5% बच्चा भी टेस्ट ना दे तो यार मैं क्या बोलूं। सीरियसली स्पीकिंग, 50% बच्चा टेस्ट दे चलो कुछ भी समझ आता, फिर भी समझ आता है, हालांकि 100% लोगों ने देना चाहिए यार। अब मैं वो सख्ती भी नहीं करता जो मैं पहले कैफ में करता था। कैफ वालों का मैं ये करता था, पोर्टल बंद या कर दिया करता था। हाँ, सॉफ्टवेयर भी ही कराएंगे। अब्दुल वाजिद हमने उसको फिजिकल नहीं रखा था। जो टेस्ट था ना उसको हमने एग्जाम पैटर्न पे ही कोशिश की थी, वर्ड पे रखा था। हमने कहा था वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट पे दें आप टेस्ट, ताकि वो एक्सेल वाला जो मसला है वो भी, जो वर्किंग एक्सेल में नहीं आती ना, एक्सेल की वर्किंग नहीं शो हो रही होती है आपके पास, उसको भी थोड़ा कैटर करने का मौका मिले। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, रेगुलर टेस्ट दें। ठीक है, और उसके बाद मैं कहूंगा कि ईयरली पेपर, ये मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूँ, ईयरली पास पेपर सॉल्व करने हैं BFD के आपने। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन थ्योरी। ये तीन काम आपने क्लासेस जब आप ले लोगे, उसके बाद आपने ये तीन काम उसके अलावा करने हैं। ये आउटसाइड लेक्चर्स हैं। ठीक है, रेगुलर टेस्ट आपके भले के लिए बात हो रही है। ईयरली पास पेपर्स बहुत सारे, मैं इसका मैं पूरी पूरी वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ एंड में। सही है ना, सारे मेरे क्या है ना चैनल पे सब वीडियोस पड़े हुए हैं। पिछले तकरीबन 5 अटेम्प्ट का सोल्यूशन सारा पड़ा हुआ है, समर 22, विंटर 22, समर 23, विंटर 23, समर 24। अभी विंटर 24 की अटेम्प्ट हो चुकी है, इसका भी इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा टाइम में हम इसके भी जो है वो क्या कहते हैं क्वेश्चंस कराने शुरू कर देंगे आपको। तो ईयरली पेपर्स करने टाइमर लगा के, और थ्योरी को नहीं छोड़ना है। थ्योरी को लोग जो है वो घास नहीं डाल रहे हैं जी। थ्योरी को मैं समझता हूँ कि फोकस करने की ज़रूरत है, और मैं आपको बता रहा हूँ, कभी मुझे हैरानगी नहीं होगी अगर IQ 50 मार्क की थ्योरी पूछ ले आपकी, ये इस टाइम में या इसके आने वाली टाइम में कभी भी। ठीक है, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। बिल्कुल टेस्ट, बिल्कुल मैंने कहा कि आपको रखेंगे, सॉफ्टवेयर पे रखे जाएंगे। अच्छा, लास्ट में बस मैं कुछ बात करता चलो, देन वी विल बी एंडिंग अवर सेक्शन। सीक्वेंस हमारी क्या होगी, हम सीक्वेंस में पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ेंगे। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर जो है वो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आएगा, एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आएगा, इसके अलावा एक टॉपिक है सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये आपने MFA में नहीं पढ़ा होगा, कैप 6 में नहीं पढ़ा होगा। इसके अलावा एक टॉपिक है एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन। थ्योरी के लिए मेरे पूरे प्रॉपर हैंडआउट बने हुए हैं, किताबें भी थ्योरी हमारी, तो आप हमारी बुक भी फॉलो करेंगे। पूरा मैंने थ्योरी के पॉसिबल का एक कंपाइल्ड हैंडआउट बनाया है, वो भी फॉलो करेंगे। थ्योरी का मैं दिखाता हूँ आपको कंटेंट, अभी दिखाता हूँ मैं, 2 मिनट रुकेंगे। बिल्कुल, कैपिटल राशनिंग भी सिलेबस में है भाई, दोनों है, सिंगल पीरियड भी है, मल्टी पीरियड भी है। सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग, मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग, और लीज और बोरो डिसीजन। इसमें से अगर मैं बात करूँ ना, सीरियसली स्पीकिंग, लीज और बोरो, पहले मैं लिख लूँ फिर मैं बताता हूँ।
अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं कैप सिक्स एमएफए की बेस पे सारे काम कर लूंगा, यार ऐसा नहीं है, पूरी इमारत वापस बनाई जाएगी। पूरी इमारत तो नहीं कहना चाहिए, मगर मेजोरिटी काम वापस कराया जाएगा। सिर्फ मैं कैप सिक्स की बेस पे काम नहीं कर रहा। बिल्कुल रमशा, बुक आप पढ़ लेंगे, उसके अलावा मैंने एक हैंडआउट अलग से भी बना दिया है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। सारी थ्योरी एक जगह जमा भी कर दी है। बुक में तो हर टॉपिक के शुरू में थ्योरी है, तो उसी थ्योरी को मैंने उसी बुक में से ही निकाल के, अपनी बुक में से ही निकाल के एक कंपाइल्ड हैंडआउट भी बना दिया, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। ये आपने कैप सिक्स में लिमिटेड पढ़ा था, ये भी आपने कैप सिक्स में लिमिटेड पढ़ा था। ये सारा का सारा जो है वो न्यू एरिया। न्यू एरिया का मतलब है कि आपने कभी जिंदगी में ही पहले पढ़ा ही नहीं है। और कैप सिक्स में जो पढ़ा था उसका एडवांस आएगा, प्लस एडवांस। जो कैप सिक्स में पढ़ा है वो और उसका एडवांस। ये कह लें कि ये कह सकते हैं कि ये फिर भी बेसिक वाला कैप सिक्स वाला चल जाएगा, मगर एडवांस वाला तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये कैप सिक्स से ऊपर ही है। ठीक है ना, कैप सिक्स से ऊपर भी है। अच्छा, पहले नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे हमारा टॉपिक होगा वैक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम वैक बोलते हैं। ये दो पिलर है बीएफडी के, मेन पिलर्स है। ये दो एरिया अगर आपके स्ट्रांग है ना, तो मैं समझता हूँ अगला जो एरिया है मर्जर इक्वेशन का, वो मुश्किल नहीं होगी। ठीक है ना, बुक में बिल्कुल पासेबल्स मौजूद है टॉपिक वाइज। हर चैप्टर इसी इतना चल रहा है कि पहले इसकी थ्योरी है, फिर उसके बेसिक क्वेश्चन है। जो हमारी अप्रोच थी ना, देखें ये बुक इसी ना चलेगी। देखें, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरी वगैरह लिखी होगी, इसकी बैकग्राउंड लिखा होगा। फिर उसके बहुत आसान से सवाल होंगे, इजी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। फिर उसके कुछ क्वालिटी क्वेश्चन होंगे, तो लेवल बढ़ेगा। और फिर आई कैप पास है। ये जब तक नहीं होगा, हमारा चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होगा। हम अगले चैप्टर पे नहीं जाएंगे, हम अगले टॉपिक पे नहीं जाएंगे। हमारा एक टॉपिक पहले इस तरह कंप्लीट होगा। सब टॉपिक की बात कर रहा हूँ। सेंसिटिव एनालिसिस इसी तरह चलेगा, एसेट रिप्लेसमेंट इसी तरह चलेगा, लीज और बोरो इसी तरह चलेगा। ठीक है सलमान, बात समझ आ रही है? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में इसमें बेसिक वैक आएगा। इसके अलावा इसमें टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। में थ्योरी भी है, कैलकुलेशन भी है। इसके अलावा एक टॉपिक है हमारे पास, अल्लाह भला करे आपका, ये क्या कहते हैं उसे, सोर्स पोर्टफोलियो थ्योरी। अगेन नाम से थ्योरी है, मगर इसमें ठीक ठाक कैलकुलेशन है। उसके बाद एक टॉपिक है आपके पास पोर्टफोलियो थ्योरी के बाद, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। फिर एक टॉपिक है सोर्स ऑफ फाइनेंस। तब जाके टॉपिक खत्म हो, तब जाके टॉपिक, सोर्स ऑफ फाइनेंस पे जाके ये टॉपिक खत्म होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। एंड उसके बाद जब आप ये सारे काम कर लोगे, फिर हम आएंगे मर्जर्स एंड इक्वेशन। ये जो जैद और वारिद का मर्जर हुआ, पीटीसीएल और टेलीनॉर का मर्जर हुआ। इसके अंदर भी एक टॉपिक है बिजनेस वैल्यूएशन। ये चाहो तो सीक्वेंस नोट कर लो आप लोग अपने रजिस्टर में। फिर उसके बाद बिजनेस वैल्यूएशन के बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशन, मर्जर एंड टेक ओवर। और फिर हम आएंगे डी मर्जर, एक टॉपिक होता है डी मर्जर। चलिए, हमारी पोर्टल की सीक्वेंस भी यही है, हमारी किताब की सीक्वेंस भी यही है। अच्छा, एमएम थ्योरी इसमें आएगी। बिल्कुल हार्ड में बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी सना, क्योंकि रजिस्टर हार्ड में बनाना है आपका, तो बुक हार्ड में दी जाएगी, वो आप बेफिक्र है। ये चीज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में एमएम में आएगा, इसमें तला एमएम इसमें शामिल है यहाँ पे। और डीमर्जर, डीमर्जर का मतलब है कि अगर जैसे मैंने बताया आईसीआई डीमर्ज हो गया तो क्या होगा। फिर आ जाएंगे फॉरेक्स के एरिया पे। फॉरेक्स में तीन मैंने डिवाइड किया हुआ है, एक करेंसी हेजिंग अलग किया हुआ है, उसमें मैंने दो बनाए हुए, फॉरेक्स वन, फॉरेक्स टू, फॉरेक्स थ्री। इंटरेस्ट रेट हेजिंग अलग है। और इसी के साथ एक टॉपिक ऐसा पढ़ेंगे जो आपने कभी कैप सिक्स में नहीं पढ़ा था। अच्छा, ये पूरा एरिया न्यू है ना, ये कैप सिक्स में नहीं था, ये पूरा एरिया मर्जर इक्वेशन का। ठीक है, ये पूरा एरिया न्यू है, ये भी नया एडजस्टेड वैल्यू न्यू है। सोर्स ऑफ फाइनेंस आपने लिमिटेड वहां पढ़ा हुआ है। पोर्टफोलियो थ्योरी बिल्कुल न्यू है आपके लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी बिल्कुल न्यू है। आप देख रहे हैं आप, अब आपने अगर वैक पढ़ा हुआ भी है तो वो ज्यादा काम नहीं आ रहा है। ये आप कह सकते हैं कि कैप सिक्स प्लस एडवांस, इसमें भी कुछ एडवांस बातें हैं। ये बिल्कुल न्यू है, ये बिल्कुल न्यू है, ये बिल्कुल न्यू है। ये आप कह सकते हैं हाँ कैप सिक्स वाला चल जाएगा। तो देख रहे हैं आपके 20-25% ज्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि कैप सिक्स में तो फिर वो आधा थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता था ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सॉरी मैनेजर थ्योरी वाला। पोर्टर फाइव फोर्सेस, पेस्टल एथिक्स, ठीक है ना, वो वाला एरिया भी होता था। तो अब यहाँ तो पूरा पेपर ही बीएफडी का है ना यार। ये पूरा न्यू है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपने पहले पढ़ी हो। सारी की सारी सारी बातें नहीं। अब आप देख रहे हैं, देखें आप ये नहीं सोचिएगा मैंने कैप सिक्स जैसे पढ़ा था मैं उस अप्रोच से बीएफडी पास कर लूंगा, मेरा बीएफडी पास हो जाएगा। माजरत के साथ ऐसा नहीं, सॉरी के साथ। क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन वैसी आधे पेपर में आती थी। आधा पेपर वो बीएफडी ओरिएंटेड नहीं होता था, वो दूसरी थ्योरी होती थी, वो ये वाली थ्योरी नहीं होती थी कि सोर्स ऑफ फाइनेंस की थ्योरी है। तो वहां की अप्रोच, और वहां आप देख भी रहे हैं कि यार ये इतनी सारी चीजें नई आ गई। ये पूरा एरिया नया है, ये पूरा एरिया जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ये था ही नहीं पहले हमारे। ये सारा एरिया आपको नया है। ये यहाँ लिमिटेड है, मैं कह सकता हूँ ये बिल्कुल पूरा एरिया नया है।
करेंसी हेजिंग मैं कह सकता हूँ कि कुछ आपने बेसिक पढ़ी है, मगर अगेन वहाँ पे एडवांस आपने यहाँ पे देखनी है, इससे काम नहीं चलेगा। फिर एक टॉपिक है जो आपने बिल्कुल नहीं देखा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये टॉपिक भी मैं कहूँगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जब सारा काम हो जाएगा आपका, उसके बाद हम आ जाएंगे मिसलेनियस एरिया। मिसलेनियस में क्या क्या आएगा, डिविडेंड थ्योरीज। मिसलेनियस में क्या क्या आएगा, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, ये आपका कुछ इसमें MILR मैं यहाँ कराता हूँ, वैसे ऊपर नहीं कराता MILR। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे कवर करते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये वो भी यहाँ कवर करते हैं। और कुछ थ्योरी के मजीद टॉपिक्स करते हैं, मोड थ्योरी, थ्योरी के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। क्रेडिट एंड लिक्विडिटी रिस्क एक टॉपिक है, इवेलुएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक टॉपिक है, मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन एक टॉपिक है। ये छोटे टॉपिक्स हैं, तो आप चाहें तो उसको नोट कर लें, इसका स्नैपशॉट ले लें, इसको कहीं लिख लें, ताकि आपको याद रहे कि हमने कैसे चलना है। और यही एग्जैक्ट आपको नजर आएगा वहां पे, कहाँ पे, जो हमारा पोर्टल है वहां भी नजर आएगा। और मैं एक मिनट आपको ये दिखा भी देता हूँ, ये देखें यहाँ पे नोटबुक में भी नजर आएगा। देख रहे हैं आप, कुछ बात क्लियर हो रही है? इज दिस फाइन? तो मुझे लग नहीं रहा था कि हम ज़्यादा डिटेल बात करेंगे आज, मगर ये कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से मुझे बात करनी पड़ गई। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, ये अब देख लें, हमारा पोर्टल भी देख लें ज़रा एक नज़र। इसमें जो है वो ये दो टैब टैब बने हैं, मेन कोर्स का टैब अलग बना हुआ है। ठीक है जी, आप थोड़ा सा मेन कोर्स का टैब अलग बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसका टैब अलग बना हुआ है, ऑप्शनल का टैब अलग बना हुआ है। ये ऑप्शनल का टैब है, ऑप्शनल अलग है, मेन टैब अलग है। और उसमें आप देखें बिल्कुल, उसमें डेमो लेक्चर्स आ रहे हैं, हैंडआउट भी आ रहे हैं, या आप हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर ये पूरा सीक्वेंस से चल रहा है, टेंशन एनालिसिस, एसिड रिप्लेसमेंट पूरा चल रहा है। वैक पास पेपर का अलग एरिया, पूरा पूरा एरिया अलग है वैक पास पेपर का। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, फॉरेक्स 1 फॉरेक्स 2 पूरा आप देखें सीक्वेंस में चल रहा है। आई कैप विंटर समर 23 पूरा आई कैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ हुआ है। विंटर 23 पूरा आई कैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, समर 24 आई कैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, फिर थ्योरी का अपना अलग एरिया है, ये देखिए थ्योरी का पूरा एरिया अलग है, एडिशनल प्रैक्टिस अलग है। आई कैप सॉफ्टवेयर पे पहले भी अलग थी और नीचे भी अलग। ठीक है, ये एक एरिया है, इवेलुएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे लास्ट टाइम सवाल भी आया। देखें, अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें कवर्ड है। और एक चीज़ मुझे और दिखानी थी आपको, हाँ मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, हाथ क्या, एक और चीज़ थी यहाँ पे मुझे दिखानी थी आपको, कि ये मैंने जो सोल्यूशन बनाया आई कैप के जो वो है ना, क्या कहते हैं, वो सॉल्व कराया हुआ है मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें, समर 24, विंटर 23, समर 23, विंटर 22, समर 22, 5 अटेम्प्ट मैंने देखे रिसेंट अटेम्प्ट कराई, इसमें से ये सॉफ्टवेयर पे, ये सॉफ्टवेयर पे, ये सॉफ्टवेयर पे, इसमें मेजोरिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सारा प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पे ये पूरी वीडियो जो है जो आपके पास सीक्वेंस आ जाएगी। और ये देखें पूरा आई कैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ, ये वो सॉल्व नहीं है, हाथ से सॉल्व नहीं होगा, ये आई कैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व। जो लोग आई कैप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर चुके हैं उनको ये बात पता ही है, स्क्रीन से वो यूज़ करें। और वर्किंग कितनी शो करनी है, क्या शो करनी है, मैंने वो भी बताया, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं वर्किंग भी शो की है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बस सोल्यूशन छाप दिया, नहीं, देख रहे हैं वर्किंग भी शो की है। एग्जामिनर को वर्किंग बतानी है, ये चैलेंज आ रहा है लोगों को कि ये समझ नहीं आ रहा कि हम वर्किंग कैसे दिखाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस पर भी बात हो रही है कि यार आपको कैसे रेशियोज आ रहे हैं तो क्या करें, फॉर्मूला दिखा के कैसे काम करना है। ये भी लोगों को इशू आता है। कमेंटिंग पूरी हुई है, देखिए पूरी थ्योरी मैंने, ये पूरा पीरियड का पूरा क्लास में सॉल्व करा है। थ्योरी ये नहीं बोला आप खुद कर लो या आप आईकैप का सोल्यूशन देख लो, ये हमने क्लास में लिखी है थ्योरी पूरी। ठीक है, पूरी थ्योरी लिखी, केपीएस क्या होंगे लिखे हैं पूरे, तो थ्योरी को भी आपको साथ साथ कराया जाएगा। ये देखें पूरा थ्योरी का कंटेंट आपको कराया गया है। फिर इसमें वर्किंग भी, कितनी वर्किंग शो होनी है, देखें सारी चीज़ें शो होनी है। मेरी बात समझ आ रही है? देख रहे हैं हम, ये देखें, तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट छोड़ देंगे चीज़ों को, ऐसे छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, वर्किंग देखेंगे, फॉर्मूला और वर्किंग। एग्जामिनर ने, अभी मैं आपको वो भी शेयर करूंगा, मैंने एमएससी वालों को शेयर की थी, कि एग्जामिनर ने कहा है कि अगर मुझे नहीं समझ आएगा मैं मार्क नहीं दूंगा। हाँ, अगर फाइनल आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है और वर्किंग शो नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है, वो मार्क्स मिल जाएंगे।
बट अगर आपने डायरेक्ट आंसर लिखा और वो गलत लिखा और पीछे वर्किंग नहीं की तो उसने कहा मैं आपको मार्क नहीं दूंगा। लॉजिकल है ना, जब उसको पता ही नहीं कि आपने कैसे कैलकुलेट किया, वो आपको कैसे बचाएगा। आईकैप का एग्जामिनर मैं आपको बताऊं, यकीन करिएगा, ये बात कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ लोगों को नहीं आती, मगर मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और मेरी एक आध बंदे से बात भी हुई थी जो पहले एक जमाने में आईकैप में चेकिंग करते थे, बहुत पुरानी मैं बता रहा हूँ, मुझे क्लाइंट में मिल गए थे जब मैं केपीएमजी में था। उनका ये कहना है कि यार हम बचाने की कोशिश करते हैं बच्चे को, हम बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर बच्चा खुद बचना नहीं चाहता। ये उनके अल्फाज है, सॉरी के साथ, सॉरी के साथ। मेरी बात समझ आ रही है? तो देख रहे हैं आप, ये पूरा, ये सिर्फ एक साल का मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, इस तरह की डॉक्यूमेंट विंटर 23 का भी अवेलेबल है, तो सिर्फ समर 24 का दिखाया मैंने आपको। ठीक है, कैसे डेटा बनाना है, कैसे काम करना है, पोर्टफोलियो थ्योरी में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, फॉर्मूले कैसे शो करें, उसका भी मैंने तरीकेकार निकाल दिया कि इतना हो कि हमारा काम निकल जाए। और क्योंकि सिंबल्स अवेलेबल नहीं थे बीटा के और उसके, तो कैसे लेके चलना है बीटा के सिंबल के लिए क्या, ये देखें पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की। सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस नहीं है, अलहमदिल्ला थ्योरी पे भी फोकस है। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई, कहना क्या कहते हैं, कोशिश यही है कि जो मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ आपके लिए कर दूँ। उसकी वजह से ठीक है, थोड़ा लेक्चर ड्यूरेशन बढ़ गया, मगर मुझे उसका गम नहीं है। मैं समझता हूँ कि यार अब इतने भी कोई आवर्स हमसे, मतलब हमारे साथ ना स्पेंड कर सके क्लासेस के थ्रू 180 आवर्स, तो यार फिर वो, मैं समझता हूँ कि वो फिर कुछ भी कर ले, मगर ये है कि 183 आवर्स 180 आवर्स से कम तो नहीं काम हो सकता, क्योंकि आपके सामने एक एफर्ट जो है वो हर लेवल पे की जा रही है, चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो रीसेंट अटेम्प्ट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस हो, चाहे वो क्या कहते हैं और कोई एस्पेक्ट हो, कोई भी एरिया, कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो नॉर्मल प्रैक्टिस हो, हर चीज़ को जो है वो कवर करके काम किया जा रहा है। अच्छा, एक सेगमेंट मेरे ख्याल से हम कर लेते हैं, छोटा सा 15 मिनट लगेंगे, मुझे लग रहा था शायद मैं एंड कर दूंगा, मेरे ख्याल से नमाज खुद पढ़नी पड़ेगी, टाइम ओवर हो गया। एक बस एरिया करके हम क्लास एंड करते हैं, वो है डूज एंड डोंट्स ऑफ बीएफडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये करके हम क्लास एंड करें। ठीक है जी, अगला सेक्शन, बस दिस इज द लास्ट सेगमेंट, आगे मेरे ख्याल से हमारे पास इतना कुछ है भी नहीं प्रेजेंटेशन में। हाँ बिल्कुल, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन आएंगे और ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब बस जल्दी से ये देख लें यार, ये एक इंपॉर्टेंट काम है यार। ठीक है, मुझे पता है कि थोड़ा लंबा हो जाए सेशन, ऐसे ये भी एक वजह है कि लाइव सेशन जो है ना वो नहीं हो पाता, क्योंकि अब हमारा टेम्परामेंट नहीं है। स्टूडेंट जो है वो बस जिसे कहते हैं ना कि कहते हैं यार बहुत हो गया, घंटा हो गया, चलो यार अब लीव कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा एक टेम्पो बनाना पड़ेगा और आपको चीज़ों को जो है ना वो पॉजिटिव लेके चलना होगा। डूज एंड डोंट ऑफ बीएफडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें और इसके बाद फिर हम सेशन को एंड करते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें कि कुछ समझ आ रही है बीएफडी की अप्रोच? कुछ लग रहा है कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें तो पेपर निकल सकता है? हम्म। तो देखिए मैं बताऊं, कंसिस्टेंसी इज द की। एक वर्ड में अगर मैं सीए को एक्सप्लेन करूँ ना, सीए मांगता है कंसिस्टेंसी। और अब आपको क्या चाहिए यार, क्या चाहिए, ये आप देखें ना, एक आपको पूरा प्लान मिल गया डे वाइज, जिसमें सारा कोर्स कवर्ड है, और बिल्कुल उस प्लान के मुताबिक इसमें ये भी लिखा है कितने मिनट का कंटेंट है, इसमें ये भी लिखा है कितने घंटे का कंटेंट है, 0.77 घंटे का कंटेंट है, 46 मिनट का कंटेंट है, सब लिखा हुआ है। किस डेट कवर करना है, अगर आप आइडियली चलना चाहते हो किस दिन कवर करना है। ठीक है, और आगे आपका भी एरिया है कि यार अगर आप कहीं वो कर रहे हो, डेफिसिट पे जा रहे हो या सरप्लस पे जा रहे हो, तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाए। तो अब यार मैं समझता हूँ कि कुछ बचा नहीं। फॉर्मेट्स को हैंडल कैसे करेंगे ये आपको लेक्चर के दौरान बताया जाएगा। कुछ चीज़ों का फॉर्मेट आपको बता दिया जाएगा कि यार ये फॉर्मेट फॉलो कर लो और जिंदगी आसान हो जाएगी। कुछ चीज़ों का फॉर्मेट क्लास में, कुछ चीज़ों का फॉर्मेट फिक्स नहीं होगा तो उसकी वैरायटी करा दी जाएगी कि इसमें यार या तो पहला फॉर्मेट लगेगा या दूसरा लगेगा या तीसरा लगेगा या चौथा लगेगा। ये सारे तरीके देख लो। तो जितनी वैरायटी है, मर्जर इक्वेशन में बहुत प्रॉब्लम आता है क्योंकि वहाँ डिफरेंट अप्रोचेस यूज हो रही होती है। तो इनशाला वो आपको लेक्चर में बता दिया जाएगा कि यार देखो सारी अप्रोचेस आ गई, अब इन अप्रोचेस की बेसिस पे कोई नया सवाल आए तो टैकल कर लेना। ठीक है ना। तो ये अल्लाह का शुक्र, चीजें कवर है। अच्छा, डूज एंड डोंट्स है, मैं बात करके क्लास एंड करूंगा, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करनी हमने। अच्छा जी, सबसे पहले तो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, रट्टा नहीं है बीएफडी। ये आज मैं पहले दिन बता रहा हूँ कि आप ध्यान में बिठा लें। मैं फॉर्मूला याद कर लूँ नहीं, फॉर्मूले की लॉजिक पता होनी चाहिए। पूछो मुझसे आप लॉजिक, मैं बताऊंगा लॉजिक, यार क्यों नहीं बताऊंगा। हर चीज की लॉजिक है, हर चीज के पीछे फॉर्मेट है, सॉरी, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है, हर चीज के पीछे रीजन है, वजह है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों मर्जर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्यों डीमर्जर पढ़ रहे हैं, क्यों इंटरेस्ट रेट हेजिंग पढ़ रहे हैं, क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट पढ़ रहे हैं, क्यों डिविडेंड थ्योरीज पढ़ रहे हैं, क्यों जो है लिक्विडिटी और क्रेडिट पढ़ाया जा रहा है, वाई सेंसिटिविटी एनालिसिस। मैं आज यकीन करें इंटरव्यू ले रहा था, आज आज मैंने काफी इंटरव्यू लिए। एक जो है वो जॉब मैंने पोस्ट की थी लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। खैर, तो मुझे उसके लिए इंटरव्यू करने थे, तो मैंने फोन पे इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने बोला सेंसिटिविटी एनालिसिस जानते हो? तो पूरा उसने एक्सप्लेन किया, मैंने कहा हाँ सही है, सही आता है इसको सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये बड़े प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं यार। अच्छा खैर, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट में इस पे बात करूंगा। दूसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि भैया टाइमली लेक्चर कवरेज, टाइमली लेक्चर कवरेज।
इन्हीं चीजों को मैं अभी रिवर्स में लिखूंगा डोंट्स में, कि यार इसको अपोजिट नहीं करना, इसको अपोजिट नहीं करना। टाइमली लेक्चर कवरेज का मतलब है भाई प्लीज खुदारा आप टाइम पे कवर कर लेना। मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा जो है ना आपके लिए एफर्ट करना है, फॉलो अप भी करना है पूरे कोर्स में। जो उन्होंने लास्ट टाइम से बीएफडी पढ़ा मुझे पूछेगा हर महीने, हर 15 16 तारीख को 18 तारीख को ना एक मैसेज आता था बीएफडी के स्टूडेंट्स को हमारे एडमिन की तरफ से, हर बंदे को इंडिविजुअली मैसेज जाता था कि भैया बताओ क्या स्टेटस है, कब तक कवर होगा, कब तक कवर करोगे, डेडलाइन क्या है, रिवीजन स्टार्ट किया नहीं किया, चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही। पूरा एक 3 4 सवालों का छोटा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि 8 10 सवाल नहीं पूछे जाते थे, मुझे पता है कि नहीं आसान होता लोगों के लिए जवाब देना। तो यार वो फॉलो भी इसीलिए कराया जाता है ताकि अगर कोई बंदा नहीं ले रहा टाइमली तो उसको एहसास हो कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, आपको कोई पूछ रहा है, आपको कोई देख रहा है कि यार आप लेक्चर टाइम पे ले रहे हो नहीं ले रहे हो। तो टाइमली लेक्चर आपने कवर करने यार, ये मैं बस मतलब हाथ पकड़ के लेक्चर नहीं ले ला सकता, वरना मेरा अगर मेरे बस में होता था मैं ये कर लेता। फिजिकल क्लास में होता था ना कि यार हम कहते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आते थे अगली क्लास में, तो फिर हम कहते थे यार देखो पिछली क्लास में नहीं आए थे, अब देखो आज नुकसान हो रहा है। अभी मसला ये यहाँ फिजिकल क्लास है नहीं। तो खैर अच्छा आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे हम आते हैं रेगुलर टेस्ट। गिव रेगुलर टेस्ट प्लीज यार, अगर टेस्ट रखूंगा ना तो आपने देना है यार। लास्ट टाइम में भी यही हुआ, मैंने टेस्ट रखा, बहुत कम लोगों ने टेस्ट दिया, हमारा मोटिवेशन लेवल ही टूट गया, हमने कहा यार छोड़ो। ठीक है मैं चाहूँ तो मेरे पुराने टेस्ट रखे हैं, मैं सारे पुराने टेस्ट दे दूँ आपको, मगर मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आपके नए टेस्ट बने यार। ठीक है ना, प्लीज इस बात को समझिएगा। चौथे नंबर पे आपसे रिक्वेस्ट है मेक प्रॉपर रजिस्टर। ये वापस रिक्वेस्ट आई, पीछे मैं बात कर चुका हूँ, रजिस्टर प्रॉपर बनाइएगा। एक्सेल पे काम करना अच्छी बात है, मगर एक्सेल पे काम करना बीएफडी के लिए अच्छी बात नहीं है। सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस बिल्कुल करनी है, मैं खुद कराऊंगा क्लास में प्रैक्टिस। और आखिर के 1.5 महीना मैंने आपको कह दिया, जब आप अपना रिवीजन करेंगे ना, जब कोर्स खत्म हो जाता है आप रिवीजन करते हो, वो आप सॉफ्टवेयर पे ही करोगे, वो मैं आपको वक्तन वक्तन आपको कहता रहूंगा, वो वॉइस नोट आप फॉलो करते रहना। पांचवें नंबर पे जो आपने काम करना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप आज कान खोल के सुन लें प्लीज, ये वाली बात कान खोल के सुननी है खास तौर पे। पीछे वाली बातें तो मैंने बहुत दफा कर दी थी, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी तक नहीं की है। रेफर सोल्यूशन एट दी एंड, ये मेरा बड़ा पेन रहा है, मतलब सीरियसली स्पीकिंग, मतलब ये मुझे ना बड़ा तकलीफ होती है अगर कोई बंदा ये काम नहीं करता और उसको डोंट्स में ले जाता है डूज की जगह। मतलब इसको अगर वो फॉलो नहीं करता, मैंने अक्सर नोट किया है, और मैं खुद भी पास में कभी एक लेवल पे करता रहा हूँ, सीए में भी करता रहा हूँ शुरू के लेवल पे, सीएससी सीए में मगर सीए में आके मैंने अपने को कंट्रोल किया। हम लोग क्या होता है, हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, हमने एक सवाल सॉल्व करना शुरू, हम यहाँ स्टक हो गए, क्या करते हैं, क्या करते हैं स्टक होते हैं, कुछ भी नहीं करते, पीछे सोल्यूशन देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, 1 2 3, फिर अगली दफा वापस अटके उसी सवाल में, कोई बात नहीं, कहाँ अटके थे, सोल्यूशन देखा आगे बढ़ गए, फिर एक और जगह फंसे, और इस तरह होते होते सवाल हो गया। अब सवाल में 3 पंचर लगे हुए हैं, पंचर मतलब मैं सॉरी मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जस्ट टू टेल यू के 3 मिस्टेक्स से चले, इस तरह बात, 3 बैरियर्स थे। आपने क्या किया, सवाल पूरा कर लिया, अब आप खुश हो गए यार सवाल तो मेरा हो गया, हालांकि एक नहीं दो नहीं 3 जगह पे स्टक हुए थे। पेपर में क्या होगा जब आप जाएंगे, पेपर में इससे 2 नुकसान होंगे। शॉर्ट 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 बता रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा, शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ। पहला नुकसान इससे ये होगा कि कभी भी ना आपको जिंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हमेशा ऐसा होगा कि जब भी आप एक दफा रुकोगे ना आपका दिल करेगा कि मैं सोल्यूशन देखूँ, आपको बेचैनी होगी, बेकरारी होगी, आपको तकलीफ होगी। ठीक है ना, आपको आदत हो गई है सोल्यूशन देखने की, तो आपको जहाँ नहीं जाएगा आपको कि यार मैं कैसे आगे बढ़ जाऊँ, नहीं 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 नहीं, मैं तो जब तक सही नहीं करता मैं आगे नहीं बढ़ता। ये पेपर में लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, इस वजह से लोग क्या करते हैं पेपर में बैठे रहते हैं 5 मिनट 7 मिनट 3 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, हसबे जायका इसलिए कि हर बंदे का अपना है, कोई ज्यादा रुकता है कोई कम रुकता है। ठीक है ना, मगर रुकते हैं जो लोग सोल्यूशन देखते हैं वो रुकते हैं, तो ये काम आपने नहीं करना, प्लीज सोल्यूशन आखिर में देखना है। ठीक है आखिर, और दूसरा नुकसान इससे ये होता है कि एक तो ये कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनता, दूसरा ये कि आपका टाइम बहुत ज़ाया होता है। सोल्यूशन एंड में देखें और एंड में जो है क्या कहते हैं सोल्यूशन क्या कहते हैं रेफर करने के बाद एंड मेक मिस्टेक लो, जो मिस्टेक्स आई हैं उनको कहीं लिख लें कि हाँ जी मैं 3 जगह रुका था और उसमें मेरी ये मिस्टेक आई थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा ज़्यादा टाइम लगेगा ना कोई बात नहीं, अटैम्प बच जाए ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए कोई मसला नहीं, अटैम्प बचनी चाहिए। अच्छा अगले जल्दी से हम 2 3 और उस पर बात कर लेते हैं फिर खत्म करेंगे। एक और आपने काम ये करना है, अटेम्प वाइज पेपर सॉल्व करने टाइमर लगा के, ये मैंने पीछे भी लिखा था जब मैं आपको अप्रोच बता रहा था। अटेम्प वाइज पास पेपर्स, अटेम्प वाइज पास पेपर्स विद टाइम कॉन्स्टेंट, विद टाइम कॉन्स्टेंट, विद टाइमिंग, टाइमिंग के साथ, टाइमिंग के साथ लोगों को। अच्छा आप लोगों ने कितने लोगों ने सुना है बीएफडी लेंदी होता है, सुना है किसी ने, ये सुनो में जवाब दें कि बीएफडी का पेपर लेंदी होता है, बीएफडी का पेपर टाइम पे खत्म नहीं होता, किसने सुना है ये सुनो में जवाब दें, अगर किसी ने नहीं सुना नो कर दे कोई बात नहीं, मगर पार्टिसिपेट करें ना, अभी भी काफी सारे लोग लाइव में हैं माशाल्लाह यार, अच्छा ऑडियंस आया लाइव में आज, हालांकि वर्किंग डे है फर्म से तुम लोग बैठे हो, मगर खैर चलो गुड गुड गुड।
मेजोरिटी ने सुना, ओके, एक दो लोगों ने नहीं सुना है, कोई बात नहीं। यार बीएफडी का पेपर मैं जब से पढ़ा रहा हूँ 2016 से, और जब से मैंने खुद 80-85 मार्क अटेम्प्ट किया था, मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद 80-85 मार्क अटेम्प्ट किया था। मेरा 2014 में मैंने बीएफडी का पेपर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही अटेम्प्ट में निकल गया था मेरा। बीएफडी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब अल्लाह का शुक्र है, मॉड्यूल एफ के पेपर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले थे सिवाय टेक्स्ट के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यार ये टाइमिंग के साथ करें ताकि आपकी कुछ टाइमिंग इंप्रूव हो, क्योंकि मुझे अफसोस होगा अगर आप 70 मार्क्स अटेम्प्ट करके आओगे। 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे, मुझे अफसोस होगा। 65 का अटेम्प्ट करोगे, मैंने देखे लोग 65-70 में पास हो जाते हैं, मगर ये इज नॉट अ गुड थिंग, ये स्टंट करने का मौका नहीं। आप अभी से अपनी स्पीड को इंप्रूव करो ना यार, स्पीड इंप्रूव होगी प्रैक्टिस से। ठीक है, अटेम्प्ट वाइज पेपर मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये मैं आपको आखिर तक बोलता रहूंगा कि कोर्स कंप्लीट करो, अटेम्प्ट वाइज पेपर करो। ठीक है, ये जो मैं डूज एंड डोंट बता रहा हूँ ना, ये मैं डूज एंड डोंट उन लोगों से डिस्कस करता हूँ जिनकी अटेम्प्ट लग जाती है। ये पोस्ट रिजल्ट सेशन एक होता है, उसमें डिस्कस करता हूँ मैं, आज आपसे डिस्कस करूँ, खुदारा यार इसको ध्यान में बिठा लो। मैं नहीं चाहता कि आपकी अटेम्प्ट लगे, मैं चाहता हूँ आपकी अटेम्प्ट बच जाए। आप पढ़ो नहीं पढ़ो मुझसे वो मसला नहीं है। हाँ, आप अपनी अटेम्प्ट बचा लो यार प्लीज, बीएफडी बचा लो प्लीज, और बच सकता है। एक चीज होती है ना, नहीं बच सकती हो, समझ में आती है बहुत मुश्किल पेपर है, पता ही नहीं होता एग्जामिनर क्या पूछ ले, नहीं यार ये पेपर वाकई आसान है, मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको। आप थोड़ा सा इसमें ऑर्गेनाइज चलें, ठीक है, चीज़ों को सीरियस लें, इसके बाद इंसाफ करें, आपका पेपर इंशाल्लाह निकलेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। लास्ट, सेकंड लास्ट, रेफर एग्जामिनर कमेंट। कितने लोग एग्जामिनर कमेंट देखते हैं, हाँ या ना में जवाब दें, यस और नो में। मैं इस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। जो आपने सीफा के पेपर पढ़े हैं अभी तक या कैफ पेपर पढ़े हैं, कितने लोगों ने वाकई एग्जामिनर कमेंट रेगुलरली फॉलो करते हैं? रेगुलर है, रेगुलर का मतलब समझते हैं कि बिला नागा। जो नहीं करते वो नो कर दें यार, कोई बात नहीं, आपस की बात है, कोई देख नहीं रहा, नहीं देख रहा हूँ खाली ना। एग्जामिनर कमेंट कितने लोग वाकई में देखते हैं, ये सुनो में जवाब दें। ओकेजनल देखते हैं तो भी कोई बात नहीं, लिख दें ओकेजनल लिख दें। यस नो, नो यस, हमेशा देखते हैं, क्या बात है। फिर वो गलती रिपीट नहीं करते हैं। रोहित जबरदस्त, ये यही स्पिरिट चाहिए मुझे, यही स्पिरिट चाहिए। जो लोग ओकेजनल देख रहे हैं उनको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी, जो लोग नो कह रहे हैं ना, मैं उनसे मुखातिब हूँ। भाई आप लोगों ने ना प्लीज, नो का मतलब है अब आपने देखना ही है, मैं आज आपके जने बिठा रहा हूँ। ओकेजनल वाले हजरात भी थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करेंगे, पिछले कम से कम 6 से 8 अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट पढ़ के जाएंगे। और वही एग्जामिनर कमेंट इतने जबरदस्त आ रहे हैं, मैं टाइम कम है, मैं क्या मतलब दिखा देता हूँ, चलो। टाइम में चाह नहीं रहा तुम लोगों का ज्यादा लगे, मगर चलो मैं दिखा देता हूँ। एग्जामिनर कमेंट्स इतने जबरदस्त हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं, एक छोटी सी सिर्फ झलक दिखाऊं, ये मैं आपको एमएसए की दिखा देता हूँ आपको। कहाँ चला गया भाई, नहीं यार, ओहो, अच्छा चलो मैं अभी एग्जामिनर कमेंट नहीं दिखा रहा। वो भाई वो क्वेश्चन वाइज कमेंट दे रहा है, टाइम कम है, खैर। क्वेश्चन वाइज बता रहे हैं आपको, इस क्वेश्चन में इतने परसेंट बच्चा पास हुआ, इस क्वेश्चन में इतने परसेंट बच्चा हुआ, यार वो क्या करे, इससे ज्यादा क्या करे वो। ठीक है, कब चाहिए एग्जामिनर कमेंट? पढ़ने चाहिए सॉल्व करने के बाद अब्दुल वाजिद, अभी नहीं। जब आप ये अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व कर लोगे ना, उसके बाद अब सॉल्व करके उसके बाद अब देखो आप कहाँ खड़े हो। मगर आप पढ़ के जरूर जाना, पेपर में जाने से पहले की बात हो रही है, अभी पढ़ने का फायदा नहीं है। अभी पढ़ सकते हो मगर अभी फायदा नहीं है, समझ नहीं आएगा इतना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, एक काम और कर लो, सेकेंड लास्ट होगा, रिटर्न प्रैक्टिस ऑफ थ्योरी। थ्योरी की रिटर्न प्रैक्टिस कर लें, बहुत सारे लोग हैं कि रिटर्न का मतलब वो वाला रिटर्न नहीं है, रिटर्न वाला सॉफ्टवेयर पे कर लो भले, मगर प्रॉपर करो। कुछ लोग मैंने देखा थ्योरी के लिए ओरल काम करके जाते हैं, कुछ लोग बुलेट पॉइंट बना के जाते हैं। ना मुझे बुलेट पॉइंट चाहिए, ना मुझे ओरल चाहिए, मुझे प्रॉपर रिटर्न रिटर्न प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। अगर 5 मार्क का सवाल है तो 5 मार्क का कंटेंट लिख के जाएं। काफी सारे लोग होते हैं कहते हैं थ्योरी में पेन नहीं चल रहा था जब लिखने का वाला पेपर होता था, या थ्योरी लिखी नहीं जाती हमसे। तो वही वो इसलिए नहीं लिखी जाती क्योंकि थ्योरी के साथ हम इंसाफ नहीं करते। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के, अगर 35% थ्योरी आ रही है, यानी कि 1/3 पेपर थ्योरी आ रहा है, तो क्या मुझे 1/3 टाइम तो लगाना चाहिए? 1/3 टाइम मैं नहीं लगाऊं तो कम से कम 1/5 टाइम तो लगा दूं यार। हम थ्योरी को टाइम देते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम बचता ही नहीं है, क्योंकि हमारे लेक्चर ही टाइम पे कवर नहीं होते, हमारी प्रैक्टिस ही नहीं होती, हम हमारा रिवीजन ही नहीं होता, हमारे पास पेपर्स ही नहीं होते। थ्योरी आखिर में आती है, मैंने भी आखिर में ही लिखी है अनफॉर्चुनेटली, ऊपर लिखनी चाहिए थी मुझे। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, ये मैं बात आपसे जो कर रहा हूँ, आप इस स्क्रीन का स्नैपशॉट लीजिए, और जो बीएफडी का पेपर दे चुका है उससे बात करिए कि यार क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ये डूज करने चाहिए नहीं करना चाहिए, देखें वो आपको क्या कहेगा। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको। एफपीएम की थ्योरी का थोड़ा सा कनेक्शन है रोहित, थोड़ा सा है, मगर जितना है वो मैं आपको क्लास में करा दूंगा। अगर किसी ने एफपीएम नहीं पढ़ा हुआ तो उसको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो थोड़ा बहुत लिंक है, रेशियो एनालिसिस और परफॉर्मेंस मेजरमेंट का थोड़ा सा एरिया बनता है, वो मैं एसपीएम में भी खुद ही पढ़ाता था, एमएसए2 में भी मैं एरिया खुद पढ़ाता था। तो मुझे नहीं लगता कि बीएफडी में वो बीएफडी में मैंने लास्ट टाइम कराया था, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एसपीएम पे जाने की जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। बस वो कवर कर लेना जो क्लास में बताया जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, एक मेरा व्हाट्सअप सपोर्ट ग्रुप होता है, जिसको मैं टिप्स ग्रुप कहता हूँ। वो व्हाट्सअप ग्रुप जरूर फॉलो किया करें आप मेरे यार, टिप्स ग्रुप चले, आप मुझसे पढ़े नहीं पढ़े, वो पब्लिक स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। टिप्स ग्रुप मैंने एडमिन ओनली रखा है, उसमें मैं एंड तक, आखिरी दिन तक, पेपर वाले दिन तक वॉइस नोट शेयर कर रहा होता हूँ और काम की बातें शेयर करता हूँ। वो ग्रुप आपने डोरमेंट नहीं करना, आर्काइव में नहीं फेंकना, वो ग्रुप
जो है वो मैं उसमें सिर्फ काम की बातें डिस्कस करता हूँ। कोई उसमें प्रमोशनल मटेरियल शेयर नहीं होता हमारी एकेडमी का, कोई उसमें और चीज़ें शेयर नहीं होती हैं, उसमें सिर्फ काम की बात शेयर होती है। वो आपने ज़रूर फॉलो करना है। उसमें बहुत सारी क्वेरीज बच्चे मुझसे पूछते हैं, वो ऑलरेडी मैं वहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है उसके वो वॉइस नोट बना बना के मैं वहाँ डाल रहा होता हूँ। ये ग्रुप आपने ज़रूर फॉलो करना है। इंडिविजुअल क्वेरीज बिल्कुल पूछेंगे आप, वो तो मैंने आपको बता दिया, मगर उसके अलावा आप इस ग्रुप को भी फॉलो करेंगे ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा बात भी पता चलती जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा, सॉफ्टवेयर पे मैंने बात कर ली है यार। नहीं, हमारा सेशन जो है मैं इस पर अभी FAQ पे आ गया हूँ। डोंट्स में इसको उल्टा कर लें जी, कि अगर कोई आपने डोंट्स में इसको उल्टा कर लें, डोंट मेमोराइज और लर्न। ठीक है ना। पेंडिंग लेक्चर्स, ये आपका डोंट है। रेगुलर टेस्ट, मिसिंग टेस्ट, ये आपका डोंट है, ये नहीं करना है, जो अक्सर लोग कर रहे होते हैं। ठीक है। नॉट मेकिंग रजिस्टर, ये डोंट है। ठीक है जी, ये डोंट है। अगर आप लर्टा लगा रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो ये आप डोंट में जा रहे हैं। ठीक है। ये आप फॉलो मेमोराइजेशन, या ये कह लें कि मेमोराइज कर रहे हैं, तो आप डोंट कर रहे हैं। सोल्यूशन अगर आप रेफर कर रहे हैं, सोल्यूशन वाइल सॉल्विंग, नहीं, पूरा सॉल्व करने के बाद आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, उसके बाद तो यार अब आपको आना चाहिए ना यार। ठीक है। नहीं, रमशा आपको अपडेटेड वर्जन लेना चाहिए मेरे ख्याल से। एडमिन से एक बार कांटेक्ट कर लें। अटेम्प्ट वाइज पास पेपर्स मिसिंग कर रहे हैं कि इग्नोरिंग रीसेंट अटेम्प्ट्स, ये आपने अगर किया तो यार ये बुरा है। ठीक है। तो मैं ये सारी बातें इसीलिए कर रहा हूँ कि यार मैं समझता हूँ कि ये बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है जी, इग्नोरिंग रीसेंट, ये नहीं करना है। ठीक है जी। रेफर एग्जामिनर कमेंट्स, तो ये इसी का ऑपोजिट है। ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस, ये FAQ पे मैं आ गया हूँ, लास्ट स्क्रीन है। फिजिकल रजिस्टर बनाना है, इस पर बात हो चुकी है, यस बहुत डिटेल बात हो गई है। ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए, इस पे हमने बात कर ली है कि इसके लिए हमने जो है वो क्या कहते हैं, लास्ट 1.5 मंथ्स और प्लस ड्यूरिंग लेक्चर जो बात होगी, सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस, उसको आपने जरूर देखा। ठीक है। एक्सेल इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, ये आपको नजर आ गया है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक्सेल पे फोकस करने की जरूरत है। आप लेक्चर पे फोकस करें और एंड में सॉफ्टवेयर पे, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे जाएं, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है उस पर जाएं, जो अल्टीमेट डिलीवरेबल है उस पर जाएं। लेक्चर प्लानर फॉलोअप मैंने बता दिया, मंथली फॉलोअप होगा, 15, 20, 12 इस तरह से होना है। लेक्चर प्लानर मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, उसमें 30 अप्रैल आ रही है, 1 मंथ बिफोर एग्जाम। ठीक है। अपडेटेड बुक जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो एडमिन से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जब आप क्या कहते हैं इनरोल हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, एक्सेस ऑफ पोर्टल भी मिल जाएगा उसी दिन। अच्छा, सवाल ये कि रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे या लाइव होंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। लाइव आपने देख ही लिया कि बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी। अलहमदिल्ला बहुत सारे लोग हमारे पास इनरोल हो चुके हैं ऑलरेडी, मगर लाइव में कम लोग आ सके क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी की कोई ना कोई कमिटमेंट है, कुछ है। मगर मेजोरिटी कंटेंट हमारा रिकॉर्डेड होगा। सही है जी। और वो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा भी दिया है कि वो ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल भी है, ये देखें पोर्टल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। कहाँ गया जी पोर्टल? पोर्टल मैंने शायद किया था। ये पोर्टल पे देखें, सारा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब, आपको मैंने वो दे दिया है शीट, आप उस हिसाब से फॉलो करेंगे, मगर उस शीट को जल्द आपने अपडेट करना है। एक्सेल मैंने इसीलिए शेयर कर दिया, आप उसको एक्सेल फॉर्म में वो कर लें, कन्वर्ट करके क्या कहते हैं, अब अपने हिसाब से अपडेट कर लें, मगर उसको फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है जी। और कोई सवाल है जी? स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लें जी, बिल्कुल। ये स्क्रीनशॉट का डूज एंड, मगर यार बेहतर है कि इसको स्क्रीनशॉट लेके रजिस्टर पे लिख लीजिएगा। रजिस्टर BFD का आज से बनना शुरू हो जाना चाहिए। ये वाली स्क्रीन का भी चाहे तो अभी स्नैपशॉट ले लें, मगर ये रजिस्टर पे आना चाहिए। ये वाली स्क्रीन चाहे तो अप्रोच का भी ले लें। ये अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। December 25 के लिए मैं कहूँगा अभी आप June 25 वाला ही फॉलो करें टाइम टेबल। सही है। और कोशिश करें June 25 तक लेक्चर हो जाए ना यार, तो ताकि लास्ट 6 मंथ में सुकून और सिर्फ रिवीजन करना हो, और आपको जो है वो टेंशन नहीं हो। क्या ख्याल है यूशा? ज़्यादा बेहतर नहीं है कि अगर हम जून वालों के साथ ही लेक्चर कवर कर लें दिसंबर के लिए, क्योंकि 6 महीने में तो लेक्चर कवर हो सकते हैं, तो हम अपनी आगे की ज़िंदगी आसान बनाए। हाँ, बुक पिछली अटेम्प्ट की चल जाएगी, June 24 वाली बुक चल जाएगी, December 23 वाली बुक भी चल जाएगी, मसला नहीं है। डूज एंड डोंट्स का भी चाहे तो ले लें, प्रिंट ले, स्नैपशॉट ले लें, इसको कहीं लिख लीजिएगा। आफाक, इसको आप ले लो, क्या कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। न्यू स्कीम इस एरिया में एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है June 25 में। या तो December 25 में होगी या June 26 में होगी, बता दिया जाएगा ICAP की तरफ से। December 25 में भी हो सकती है। और ठीक है। अच्छा जी।
और क्या है जी, अटेम्प्ट पेपर में इस बार के पेपर को मैं कहूँगा काफ़ी मुनासिब पेपर था, काफ़ी मुनासिब पेपर था इस बार का, लास्ट अटेम्प्ट से। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पासिंग परसेंटेज अच्छा होगा। सॉफ्टवेयर की वजह से प्रॉब्लम हुई है लोगों को, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बच्चों ने फीडबैक ये दिया कि सर पेपर करने लायक था। ठीक है, चले मेरा नंबर नोट कर लें प्लीज़, किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। और यार अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है, बेनिफिशियल लगा है, तो यार प्लीज़ आप और लोगों से भी शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है कि और भी किसी का भला हो जाए। लास्ट में एक बात बस मैं करके एंड करूंगा, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंटरेस्ट आपको पूरे कोर्स में पढ़ाया जाएगा, मगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाएगा कि आपका पेपर पास हो जाए। इंटरेस्ट हराम है, इंटरेस्ट अल्लाह रसूल से जंग है। इंटरेस्ट से हमें खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। चार लोग अल्लाह ताला ने कहा है कि हदीस में आता है कि वो जो है ना कि अल्लाह रसूल से जंग है, जो लोग जो है ना क्या कहते हैं इन्वॉल्व होते हैं इसमें, सूद का लेने वाला, सूद का देने वाला, सूद का लिखने वाला, सूद की गवाही देने वाला। पढ़ने वाला पढ़ाने वाला शामिल नहीं है। अगर पढ़ने वाला पढ़ाने वाला शामिल होता तो शायद मैं ना ये कभी पढ़ता और ना कभी पढ़ाता। पढ़ने वाला पढ़ाने वाला शामिल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इस हदीस के रेफरेंस पे अगर बात की जाए। मगर बहरहाल हमारी जिम्मेदारी है, हमने इससे खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। पेपर पास करने के लिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हम हलाल रोजी कमा सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज़ ये कि यार मैं जितनी मेहनत कर लूँ, अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि मैं जितनी मेहनत कर लूँ, आप जितनी मेहनत कर लें, आप जितना भी एफर्ट कर लें, मैं जितना भी एफर्ट कर लूँ, गारंटी नहीं है पेपर पास हो जाए। हमारा काम है मेहनत करना, मेहनत करेंगे, मगर हमें ये बात समझनी होगी कि पेपर पास करने के लिए ना अल्लाह ताला की मर्जी का होना ज़रूरी है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो जो बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं और सिर्फ उनकी अपनी तैयारी अच्छी नहीं होती है, जो लोग उनके साथ पढ़ रहे होते हैं ना, यानी जिनको वो पढ़ा रहे होते हैं ग्रुप ग्रुप में बैठ के अपने दोस्तों को, ठीक है, अ, उनकी भी तैयारी अच्छी होती है मगर उस बंदे से कम होती है। मगर देखने में आया रिजल्ट में जब ऐसा हुआ है कि जो बंदा पढ़ा रहा होता है कभी ऐसा होता है वो पास नहीं होता, और जो उससे पढ़ रहे होते हैं वो पास हो जाते हैं। ऐसा होता है कभी, आपके साथ भी हो सकता है हुआ हो या आपने कभी देखा हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो बंदा बेचारा पढ़ा रहा है उसको नहीं आता, उसको आता है, जब भी तो वो दूसरों को पढ़ा रहा था, अपने बैच के लोगों को, अपने दोस्तों को पढ़ा रहा था, अपने फर्म के लोगों को पढ़ा रहा था। तो सिर्फ ये था कि अल्लाह ताला की मर्जी शामिल नहीं थी तो वो बंदा पास नहीं हो सका। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वो नहीं रहता है, वो अगली अटेम्प्ट में ही उसकी क्लेम में पास हो जाता है। मगर कहने का मतलब है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार मेहनत तो हमने करनी है, मगर हमें ये बात भी समझनी है कि मेहनत के साथ साथ, मेहनत के बगैर नहीं, मेहनत के बगैर तो बिल्कुल अजीब बात हो जाएगी। मेहनत के साथ साथ हमें ये बात को भी समझना है कि यार अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर पेपर नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मैंने अपना बेस्ट लगा दिया, मैं अपना बेस्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जो है मैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर आप प्लीज़ मुझे जो है ना क्या कहते हैं मेरी इस मेहनत को कबूल कर लें और मेरा पेपर पास करा दें। तो आपने ज़रूर दुआ करनी है। और एक और चीज़, कंजूसी नहीं करनी दुआ करना, अपने लिए भी दुआ करनी है और अपने साथ जो लोग पेपर आपके दे रहे हैं, दोस्त हैं, फर्म वाले हैं, जितने भी लोग पूरे पाकिस्तान में पेपर दे रहे हैं यार, सबके लिए दुआ कर लें। क्या जा रहा है, तो पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो आप अपने लिए भी दुआ करें, बाकी लोगों के भी दुआ करें। सब ने अगर इसी तरह सब एक दूसरे के लिए दुआ करनी शुरू कर दी तो पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। तो प्लीज़ यार क्या कहते हैं, दुआओं को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो है दुआओं का बड़ा रोल है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत देखा है। और मेरी रिक्वेस्ट भी यही है कि आप अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और कोई क्वेरी होती है, ये नंबर आपके पास मौजूद है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ, इस बार भी इंशाल्लाह कोशिश है कि अपना बेस्ट दिया जाए, इंडिविजुअली अवेलेबल रहा जाए। बाकी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट हमेशा जो है वो दे के जाए पेपर में। ठीक है, चले अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। नमाज का टाइम हो गया ईशा की, प्लीज़ नमाज पढ़ लीजिएगा, नमाज मिस नहीं करिएगा। आपसे फिर मुलाकात होती है, रब्ता रहेगा इंडिविजुअल क्वेरीज के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।